जय माता दी मित्रों, मैं पंडित अवनीश शर्मा, एस्ट्रोलॉजर अवनीश शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। आज का विषय गुप्त नवरात्रों पर है। बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी क्या हम भी गुप्त नवरात्रों के व्रत रख सकते हैं अपने घर में? क्या माता की चौकी लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं? तो भाइयों बहनों माताओं, आज का विषय बड़ा अच्छा आप लोगों ने चुना। तो मैं बताना चाहूँगा कि गुप्त नवरात्रे कोई साधारण पूजा नहीं है। जैसे कि हम चैत्र में और आश्वयुज के महीने में अपने घरों में पाठ करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, इन नवरात्रों को ऐसे ही सरल नवरात्रे समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि गुप्त नवरात्रे कहीं ना कहीं हमारे ऋषियों द्वारा, संत महात्माओं द्वारा प्रतिपादित करके गुप्त रूप से रखे गए हैं। क्योंकि इसमें हम देवी के 9 रूप नहीं बल्कि 10 महाविद्या, काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, धूमावती, बगलामुखी, मातांगी, इन 10 रूपों की पूजा करते हैं। और ये पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है, सात्विक पूजा नहीं है। जैसे कि हम घर में सुपारी पान आदि चढ़ा करके माता को फूल चढ़ा करके शहद चढ़ा करके प्रसन्न कर देते हैं। ये 10 महाविद्याएं इन साधारण वस्तुओं से प्रसन्न होने वाली नहीं है। और बहुत से लोग अब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, गुप्त नवरात्रे आ गए हैं, चलो साधनाएं करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये गुप्त नवरात्रे बहुत ही कठिन प्रक्रिया है साधना करने की, माता को मनाने की। इसलिए भूल कर भी गुप्त नवरात्रों के व्रतों को, पूजाओं को गृहस्थी लोगों को बिना किसी विद्वान ब्राह्मण के परामर्श के, अपने गुरु के परामर्श के बिना कतई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इन व्रतों के करने से, जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में माँ काली को सात्विक रूप से मनाने के लिए जायफल की, शहद की, पान की भोग लगाने से माता प्रसन्न हो जाती है, ऐसे ये काली माता जो 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री देवी है, ये शहद से प्रसन्न नहीं होती। इसे चढ़ाने के लिए, मनाने के लिए तंत्र क्रियाओं की साधनाएं करनी पड़ती है। कोई लोग शराब की आहुति चढ़ाते हैं, कोई लोग अपने रक्त की आहुति चढ़ाते हैं, कोई लोग मांस की बलि चढ़ाते हैं। और ये गृहस्थी आश्रम इन विद्याओं को प्रतिपादित नहीं कर सकते, ऐसे कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये एक बार इन्हें रक्त की चाह लग जाती है, तब ये बार बार उसकी मांग करती हैं और नहीं दे पाओगे तो आपको परेशान करना शुरू करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि गृहस्थियों को गुप्त नवरात्रों के व्रत बिना किसी विद्वान ब्राह्मण की सलाह के या किसी गुरुजन की सलाह के बिना बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि इसमें माता के 10 रूप नहीं, 9 रूप नहीं, 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। शत्रु विनाश के लिए, मुकदमे विजय प्राप्ति के लिए, या किसी प्रकार के भयंकर रोग निवारण के लिए, या गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए। तो गुप्त नवरात्रे जो इस समय शुरू हो चुके हैं, इन्हें साधारण नवरात्रे ना समझें। बिल्कुल भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर आए हुए किसी भी कमेंट्स को पढ़ करके कोई भी ऐसे उपाय नहीं करने चाहिए जिससे कि आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां शुरू हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर माता का जो रूप है, 10 विद्याओं का जो रूप है, जैसे आपने देखा कि संग्राम हुआ तो माँ काली ने शिव जी को भी अपने चरणों में गिरा दिया, दैत्यों का रक्तपान करने लगी। ऐसी ये महाकाली, भुवनेश्वरी देवी, बगलामुखी, धूमावती, कमला देवी, ये सब इसकी चाह करती है कि कोई हमारे इस कार्य को करे। तो मित्रों, कोई भी गृहस्थी बगलामुखी आदि माता की या 10 महाविद्याओं की पूजा कर रहे हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण से सलाह करें, उसके बाद ही इन गुप्त नवरात्रों को रखें। क्योंकि गुप्त नवरात्रे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए। अगर ये हमारे लिए होते, गृहस्थ आश्रम के लिए होते, तो हमारे ऋषिगण, हमारे देव जो जिन्होंने इन्हें नवरात्रों को गुप्त रूप से रखा है, वो क्यों नहीं उन्होंने प्रतिपादित किया? क्यों नहीं उन्होंने चैत्र और आश्विन की तरह इन्हें भी समाज के सामने रखा? क्यों नहीं इन्हें शास्त्रों में इनका उल्लेख किया? कारण यही है कि इन नवरात्रों में सिर्फ साधना करने वाले साधक के लिए, किसी
तंत्र साधक के लिए, किसी साधना करने वाले ऋषि के लिए, किसी ब्राह्मण के लिए ये साधनाओं का अवसर बताया गया है। इसलिए भूल करके भी गृहस्थियों को गुप्त नवरात्रों के व्रत नहीं रखने चाहिए। बाकी आपकी जैसी इच्छा करे वैसा कर सकते हैं। मैं इतना जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि 10 महाविद्याओं की पूजा स्वतः नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं और हम गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठ जाएं, गाड़ी चलाने लगे, तो निश्चिंत ही हमारा एक्सीडेंट होगा, हमारे चोट लगेगी, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए किसी अच्छे ड्राइवर, किसी विद्वान ब्राह्मण को आप सलाह लेकर के ही गुप्त नवरात्रों की साधना करें। कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, किसी प्रकार की व्याधि है तो आप संपर्क करें। कोई ब्राह्मण आपको आपके आसपास नहीं मिल रहा तो आप मुझसे भी इन गुप्त नवरात्रों की साधनाओं के बारे में जान सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको निःशुल्क जानकारी दी जाएंगी। मेरा नंबर जो है नीचे चल रहा है 9219182270। तो मित्रों, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बस मैं यही कहूँगा कि मेरे भाई और बहनों, गुप्त नवरात्रों के व्रत बिना परामर्श के ना रखें, और हो सके तो साधक किसी ब्राह्मण से ही अपने घर में गुप्त नवरात्रों की पूजा कराएं। आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्मपत्री दिखा सकते हैं, अपने बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, घर गृहस्थी के बारे में, आप निःशुल्क हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हमारे इसी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप सबसे निवेदन भी है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकन दबाएं, कि बहुत जल्द मैं आपको ऐसी नवरात्रों में एक विधि बताऊंगा जिससे कि आपको सब कार्यों में लाभ की प्राप्ति होगी। आप सब पर माता 10 महाविद्याओं की कृपा बने। जय माता दी। सबका कल्याण हो।